ये हमारे गुलाब महाराज हैं, इनसे मिल लीजिए। बैंगन तो सारे टूट गए, इसमें से ये एक बैंगन बचा लगा है। ये देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दिखे आपको, इतना पौधा छोटा था, इतना सा, तो मैंने यहाँ पे इसका डंठल तोड़ दिया था। तो झूला देखो, सुचित्र का जब 8-9 महीने का था तभी हम खरीद के लाए थे। ये हाल है। तो इस पे वो पक्षी जो कबूतर है, आपके साथ पंख कबूतर, वो बैठा हुआ है पक्षी, अंडे हैं उसके, तो वो बैठी है। तो अब इसको हटा भी नहीं सकते, इसी वजह से गौरैया भी इसमें नहीं रख रही हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और सभी लोगों को सुबह की राधे राधे। तो भाई अभी तो हम किचन में खड़े हैं क्योंकि 7:30 हो गया है। तो अभी आज हम इस सीजन की पहली बार मैं तकोई बनाने जा रहे हैं। आप सभी ने ये बताना ज़रूरी था भाई, क्यों नहीं, जब पहली बार हम बनाने जा रहे हैं इस सीजन में तो बताना तो ज़रूरी ही था। और आप सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, पता नहीं कितनी बार बन गया होगा, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है इसीलिए। तो जो चीज़ कहते हैं ना पसंद होती है, फेवरेट होती है, वो पहले आती है, और जो चीज़ें पसंद नहीं होती ना वो भूले बिसरे आती है। और अरे आप सोच रहे होंगे ये क्या स्वेटर पहने हैं, तो हाँ सच में इतनी तेज हवा है, इतना ठंडा है बाहर के, हम आपको क्या बताएं। चलिए आइए घुमाते हैं। अभी तो दाल चढ़ी है गैस पे। और आपको बताएं कि कल मैंने एक चीज़ बनाई थी जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बात ये हो जाती है ना कि कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, और कल के ब्लॉग में आप खुद ही देख रहे होंगे कि हम बहुत डिस्टर्ब थे कल, तो इसी वजह से। हाँ ये देखिए, मैंने पोहे बनाए थे। पोहे? बात ये थी, आलू खाना है। आलू बनाया है तुम्हारा? आलू मैंने दाल में चढ़ा दिया है धुल के। आलू हाँ चलो, आलू अभी उबल तो जाने दो आलू को। तो आइए आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। नहीं, केला अभी तुमने खाया है, अब नहीं खाना। आपको बता दें, बाहर के नज़ारे में झंडे से आपको पता चल जाएगा कि हवा कितनी तेज़ है। तूफान चल रहा है, बिल्कुल तूफान। आपको एक चीज़ और बताएं, ये जो सामने आप आम का पेड़ देख रहे हैं, चलिए जूम करके आपको दिखाते हैं। इस पे एक बाज ने घोंसला रखा है। तो उस घोंसले जो भी आम तोड़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो वो सबको काटने के लिए दौड़ती है, मतलब पंजा अपना मार देती है। तो सुचित्र के भी सिर पे उसने मारा था, 3-4 दिनों तक उसके दर्द होती रही है। अभी तो हमारा मोहल्ला बिल्कुल शांत है, कोई नहीं दिख रहा है, और इतना ठंडा है कि इनको स्वेटर मैंने डाल दिया। हमने कहा चलो खेलो तुम बाहर। और आपको बता दें, इस समय हमारे ब्लॉग डेली नहीं आ रहे हैं, तो वो मैंने कारण भी आपको बता ही दिया है कि किस वजह से मेरे ब्लॉग डेली नहीं आ रहे हैं। पर सोच रहे हैं नहीं भैया, हम डेली डालना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, इसी वजह से। और तब तक के लिए अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, अपने आस पड़ोस भी बताइएगा। भाई धीरे धीरे आदमी मेहनत करता है तो सफलता ये तो है एक न एक दिन मिलती ज़रूर है। चलिए आपको अपनी छत का राउंड करवाते हैं। छत पे जाने से पहले क्या करते हैं, सब्जी बना ले, चढ़ा देते हैं, क्योंकि 7:30 हो गया है, 9-9:30 बजे तक जाएंगे। आलू उबल जाएगा तभी खाओगे। आपको बताएं, मैंने अपने किचन में एक एक्सपेरिमेंट किया है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बात ये थी, पुदीना रखा हो अल्लाह से बजा, तो मैंने इस ग्लास में पानी डाल के ये पुदीना की डंडियां मैंने डाल दी थी।
हमने सोचा ये कह रहे थे लगा दो, तो हमने कहा पहले रुक जाओ, चेक करते हैं, देखते हैं। ये यूट्यूब पे दिखाया करते हैं ना कि पानी में लहसुन है, दुनिया भर का सब डालते रहते हैं। पानी तो हम डेली चेंज करते हैं, आज हम फिर अभी चेंज करेंगे। तो चलिए पहले चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पानी इसलिए हमको लग रहा है चेंज करना पड़ता है क्योंकि पानी ज़्यादा देर रखा रहेगा ना तो इसमें काई टाइप में जम जाएगी, इसी वजह से पानी चेंज करने को बताते हैं। तो मैंने पानी चेंज कर दिया है। अब ये डेली का पत्तियाँ तो आप देख ही रहे हैं कितना निकल रही हैं, आराम से निकल रही हैं। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कई बार और आपको दिखाया, शायद ये देखिए जड़ भी आ गई है। आपको एक में दिखाते हैं, ये देखिए है। तो अगर आप लोगों को पुदीना के, और हमारी तो जानते हैं शौक़ है ये सब करने का अब तो कम हो गया है, पहले बहुत था, मेरे छत पे पौधे थे। चलिए आपको एक बार पहले सब्जी छौंकते हैं, फिर चलते हैं छत पे। यहाँ पर तरोई मैंने छील लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत छोटी छोटी सी मतलब पतली तरोई हैं। तो इनका छिलका मोटा मोटा निकाल कर मैंने रख लिया है फ्रिज में, क्योंकि इसके छिलके की भी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगता है। तो उसको फिर किसी दिन बनाएंगे या कल बनाएंगे। तो अभी हम तरोई को बहुत बारीक बारीक से गोल गोल से काट रहे हैं। तो इसमें से मुझे ये सादी मतलब जो जीरा की तरोई बना रहे हैं ये मुझे नहीं पसंद है, तो वही चीज़ें। और आपको यहाँ पर मिर्चा इसलिए दिखा रहे हैं, कल हम बाज़ार गए थे तो एक लोग मतलब इनके परिचय के थे जिनका खेत था मिर्चे का, तो उन्होंने कई बार 2 बार कहा भैया ये वाला नहीं, ये वाला जो दिखाया आपको ये वाला ले लीजिए। ये थोड़े ही थे, लमसम 1-1.5 किलो बचा था, और वो मोटा वाला मिर्चा है, इसी से थोड़ा बड़ा साइज का काफ़ी ज़्यादा था। तो हाँ, कई बार तो कहें भैया हम आपको जानते हैं इसीलिए कह रहे हैं ये वाला ले लो। तो हमने कहा क्यों, कह कि बात ये है ना, ये वाला तीखा है और ये जो मोटे मोटे से दिख रहे हैं बड़े बड़े से, ये तीखा नहीं है बिल्कुल। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर यही हम लाए मिर्चा। तो इसकी सब्ज़ी ठीक है, अच्छी बनी है, मैंने बनाया है। मिर्चा भी 4-5 डाले हैं, मतलब भर मीडियम था, बहुत मतलब तीखा भी, हाँ तीखा है, ये बात सही है। तो वही अभी एक देखो बच भी गई, तो उसको भी हमने काट दिया। इसके बाद में ये जीरा की तरोई हम बना लेंगे। क्या करेंगे, जब पूरी बन के रेडी हो जाएगी तो इनके लिए निकाल के रख देंगे, सुचित्र भी नहीं खाते हैं। फिर बाद में इसमें हम भरवा वाला मसाला नहीं होता है जिस भरे बैंगन सब बनते हैं, वो मसाला बाद में इसमें डाल करके और पिसी खटाई डाल के हम अपने लिए अलग बना लेंगे उसी में, मतलब थोड़ा सा। तो हम वो वाली खा लेते हैं, ये वाली तो हमको नहीं अच्छी लगती है। और आपको बता दें तरोई तो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस समय तरोई है, लौकी है, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। तो अब हमारी सब्ज़ी बना के अब हम ढक के रख देंगे, ये धीमे धीमे अपना बनती रहेगी। तब तक के लिए जो है हम छत पर भी राउंड कराएंगे, क्योंकि देख रहे हैं पानी भी छोड़ दिया है, क्योंकि अभी धीमे आंच पे जो है पकेगा ना तो पानी भी धीरे धीरे जलता ही जाएगा। हम छत पे आए हैं, आप हमारे हाथ में ये 2 पॉलीथीन देख रहे होंगे, इसमें एक में उसका लोबिया का बीज है और एक में सूखी धनिया है। तो सूखी धनिया जो गर्मी में बोई जाती है, उसमें के पिछले साल मैंने कुछ लगाए थे, तो गलती यहाँ पर ये हुई कि इन लोगों ने पानी बहुत डाल दिया था। और जो आजकल की धनिया होती है पानी ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो लमसम 13 या 14 हमने या 10 या 12 बीज लगाए थे, जिसमें से सब तो निकल गए हैं, खाली 3 या 4 बीज नहीं जमे हैं जो हमने लगाए थे। तो सोच रहे हैं लो इनको भी अब लगा देते हैं और ये भी एक एक दाना इस बार हम बोएंगे, ये नहीं ऐसे फेंक नहीं देंगे, दाना एक एक लगाएंगे। तो चलिए पहले आपको अपनी छत का टूर कराते हैं। ये हमारे गुलाब महाराज हैं, इनसे मिल लीजिए। बैंगन तो सारे टूट गए, इसमें से ये एक बैंगन बचा लगा है छोटा सा, और छोटू छोटू से कई सारे मतलब फल हैं अभी आएंगे। पर हाँ ये है इस बार का ये जो लंबा बैंगन का बीज आया है मेरे यहाँ, मतलब पौधा बहुत अच्छा निकला है। अब उसके बाद में आप जानते हैं इस समय इतनी हवा चल रही है तो छत की सफाई करना और ना करना दोनों बराबर है। तो आप देख रहे हैं ये रहा, इसमें बैंगन भी है और उसका लोबिया का भी है, जिसमें से फूल आने लगे हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए
ये घुइयाँ का भी लगा है, टमाटर भी है। आपको बताया बहुत निकले, हमने मोहल्ले में भी बांटे हैं, टमाटर लोगों को दिए हैं, क्योंकि क्या करेंगे इतना टमाटर। और आइए दिखाते हैं, यहाँ पर ये तुलसा का है, टमाटर का भी है। ये मिर्ची का पेड़ है, मैंने लगाया था। तो इसमें आपको बताएं मैंने क्या किया था। इसका एक, हाँ बेटा ऊपर है, आपको दिखा, ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दिखे आपको, इतना पौधा छोटा था, इतना सा, तो मैंने यहाँ पे इसका डंठल तोड़ दिया था। तो जब इसका मैंने डंठल ऊपर का तोड़ दिया, इतना तोड़ना होता है खाली, इतना सा, फिर क्या होता है उसमें से कई सारे कल्ले निकलते हैं, तो मतलब पौधा घना हो जाता है। ये गमले के लिए ठीक रहता है। घास तो निकल आई है, थोड़ी थोड़ी हटा दें। और ये रहा लोबिया का, ये सब तो टमाटर ही हैं। मुगैया का भी ये देखो पौधा है, इसमें अब जाके ये वाला लोबिया का बड़ा हो रहा है, जब इसमें टमाटर की छां पड़ रही थी इस वजह से। और ये देखिए फूल भी आने लगे हैं, फूल भी आने लगा है पौधे में। ये देखिए इसमें बोएंगे हम। ये देखिए घास, आपको बता दें यहाँ पर धूप वाली घास जो है निकालना ज़रूरी था। धूप तो जानते हैं कितना जल्दी फैलती है, गमले से निकल के बाहर देख रहे हैं कितनी दूर तक चली गई। अगर मिट्टी में होती तो और फैल जाती। तो अच्छा लग रहा था तो मैंने नहीं हटाया। पर बात ये है ना कि हम गमले में वैसे भी रखते हैं, धूप का पूजा में ज़रूरत पड़ती है, तो इसी वजह से तभी इतना हटा देंगे। फिर इसकी जड़ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, खोदना पड़ा, पर देखा ये नहीं निकल पाए। तो लास्ट में हम हार गए, थक गए, हमने छोड़ दिया। हमने कहा हटाओ पड़ी रहने तो देखा जाएगा। फिर इसको थोड़ा बहुत जैसे ही किसी तरीके से काट पीट के, क्योंकि इसकी धूप की जो जड़ होती है चाहे जितनी सूख जाए, जहाँ पानी पड़ता है तुरंत फिर जम जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिक जमती है ये। और तो वही चीज़ें हैं। अब हम इसको खोद बना के फिर से मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए थोड़ा सा खोद दिए हैं, और बाद में इसमें खाद भी डलवाएंगे। हम इनसे कह रहे थे तो थोड़ा सा, तो कह रहे थे मिट्टी हटा दे सारे गमलों से थोड़ी थोड़ी, तब डालें। तब इसको जाके फेंकाएंगे। फेंकने के बाद में हम यहाँ पर मिट्टी बराबर कर देंगे सारी, और उसके बाद में 2 लोबिया के बीज बोएंगे किनारे किनारे में, और बीच में 4 5 6 जो भी ऐसे ही टाइप में उसका क्या कहते हैं धनिया का डाल देंगे। तो प्रेरणा से मंगाया है, तो जानते ही हैं बच्चों का तो ये रहता है ना कि वो खुद से काबिल बन जाते हैं। तो जो हम कर रहे थे तो हमसे ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं, तो हम ये भाई क्यों चूकें। तो इन्होंने भी अपना खुरपा चला लिया है। फिर हमने इनको हटाया किसी तरीके से, लेकर जाना, देख तो लो शैतानी बहुत करता है ये। तो अब हम एक एक बीज पहले लोबिया का लगा करके फिर हमने धनिया डाला है। धनिया डालने के बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पानी भरेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से कोई मतलब भी नहीं है अभी। और अब हम बाल्टी भर रहे हैं। तो जो काम करने चलते हैं प्रेरणा साथ में पहले लग जाते हैं, क्योंकि हम करेंगे तो वो करेंगे ज़रूर। तो वही है, अब हम थोड़ा थोड़ा सा पौधों में पानी डाल रहे हैं। और टमाटर के पौधे अब हो चुका है, मतलब भर निकल चुके हैं हमारे टमाटर। अब इनको हम हटा देंगे, क्योंकि थोड़े दिन और रुके हैं। हम इनसे कह रहे थे कि जो है मिट्टी हमको थोड़ा और ला दो, एक आधी बोरी के हिसाब से, तो हमको आराम हो जाए पौधा लगाने में। तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं। और इस बार भी लोबिया देखो कैसी लगती हैं, कैसी नहीं लगती हैं। कहते हैं ना कि, और आपको बताएं मिर्चा मैंने लगाया था, तो जिसमें से बहुत उसके बीज लग गए थे। इसमें से आइए दिखाते हैं। एक तो ये वाला खाली किया है, दूसरा वो वाला, दोनों गमले का हटा करके ये लोबिया के बीज डाल दिए। अभी बस इनका बस ये है कि ये टमाटर जितने हैं अब इनको तोड़ के इनका हटा करके गमला खाली कर देंगे। इसमें थोड़ा सा खाद डाल के अब ये वाली लोबिया बोएंगे। और आपको हमारे गाड़ी का पहिया निकला हुआ है, गाड़ी का पहिया था, तो हमने कहा कि ऐसा करो इसको छत पे ले आओ। तो कहें क्या करोगी, हमने कहा कि थोड़ा छाया में आ जाए।
कायदे से। अब इसका हम क्या करेंगे, इसके अंदर पॉलीथीन की बोरी का वो लगा करके मतलब जिससे मिट्टी बाहर न जाए, और इसमें मिट्टी भर के हम देखते हैं कद्दू का पौधा लगाएंगे। और मिर्चा भी तो मैंने लगाया है, कई सारे हैं। अब ये वाली बाल्टी आप इधर देखिए, ये खाली कर देंगे, इसमें तुलसा का पौधा लगा हुआ है और मिर्चा लगाया है। टमाटर बस किसी भी दिन टमाटर हटा ही देंगे और ये बैंगन तो भैया अभी नहीं हटाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा फल दे रहा है। जब से लगे हैं आपको पता है, मैं हर हफ्ते 2 में मतलब जितना मुझे ज़रूरत है सब्जी की उतने पौधे, टमाटर सॉरी, मुझे वो क्या बोल रहे हैं, जितने बैंगन डेली मतलब सब्जी में मेरे लगते हैं उतने निकल आते हैं। तो यही एक अभी पहला निकला है, उसमें भी अब निकलेंगे। खाद की ज़रूरत है ना, जब काफ़ी दिन हो जाता है तो पौधों को भी तो पोषक तत्व चाहिए। तो खाद अभी आपको दिखाते हैं। देखिए बोरी फट गई है, ये देखिए, ये जिप्स कौन सी खाद है, वो वाली है, तो यही डालेंगे हम। अभी हम पकड़ाते हैं इसको, बोरी में कर दे वरना फट के गिर जाएगी सब। तो आज हमने आपको अपने छत का टूर करा दिया, जिसमें से आपने देख लिया है सब तो अब गर्मी आ गई है ना, तो ये सब पानी वानी भी डालना पड़ता है। तो चलो आओ, चलिए भाई, वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। और आपको एक चीज़ और दिखा दें, तो आपको दिखाएं कि इस गड्ढे में घोंसला रख लिया था इन लोगों ने, पर बात है झूला देखो, सुचित्र का जब 8-9 महीने का था तभी हम खरीद के लाए थे। ये हाल है। तो इस पे वो पक्षी जो कबूतर है, आपके साथ पंख कबूतर वो बैठा हुआ है, पक्षी अंडे हैं उसके, तो बैठी है। तो अब इसको हटा भी नहीं सकते, इसी वजह से गौरैया भी इसमें नहीं रख रही हैं और इस समय गौरैया बहुत आ रहे हैं। मैंने उन्हीं के लिए लगाया था, कई सारी व्यवस्था की, पर आपको पता है पिछली बार गौरैया ने इसमें जो बोर्ड देख रहे हैं इसके अंदर जो टेप लगा है, इसमें गौरैया ने बच्चे रखे थे घोंसला बना के, क्योंकि गौरैया गड्ढों में ही रखती हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे एकदम से मन किया कि ये मर जाएगी, पक्का मर जाएगी पंखे में। पिछले साल की, उसके 1 और साल पहले की बात है। तो हमने पंखा बंद कर दिया, पर कहते हैं ना मौत आती है जब किसी के टाइम आ जाता है ना, तो कोई ना कोई बहाने से तो वो गौरैया उड़ के चली गई कमरे में, वहाँ पंखे में लड़ गई और मर गई। तो ये दिक्कत आ गई थी, इसी वजह से मैंने कहा कि उसमें 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को फिर इन्होंने निकाला, पर जिसमें से शायद 1 बच्चा उड़ गया था और 2-3 कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुए बच्चे, किसी न किसी तरीके से वो कहीं भाग गए थे। जीने पे मैंने किसी बर्तन में कुछ था डिब्बा, उसी में करके रखा था, कुछ रेंगने लगे थे, चलने वाले हो गए थे, पंख आ गए थे। तो और 1-2 बच्चे शायद मर गए थे, क्योंकि उनका तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो बहुत छोटे थे। तो इसी वजह से मैंने वो टेप लगा दिया। हमने कहा कि कोई बात नहीं है। और अब हम किचन का काम, सब्जी बनी गई है मेरी, छत का भी आपको टूर करा ही दिया है। फिर आ गए हैं अपना डेली रूटीन का जो हमारा काम है उसमें लग गए हैं। तो भाई बिस्तर ठीक करना, सबसे पहले तो ये लगता है सब लोग हट जाएं, बिस्तर ठीक हो जाए। मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत यही लगती है, जिस दिन बिस्तर अगर मैं नहीं हटा पाई, सच बता रहे हैं, और ये तभी हो पाता है जब मैं कोई बीमार हो या कोई दिक्कत हो, तभी नहीं हो पाता है कि हाँ। तो अब वो है हटाओ, फिर बिस्तर झाड़ो, बनाओ। आपको बता दें ये वाली बेडशीट, ये तो वायरल बेडशीट है। वायरल इसलिए बहुत सारे यूट्यूबरों के घर में आपको ये बेडशीट दिखेगी ज़रूर, मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है, शॉर्ट वीडियो में भी देखा है। तो ये सक्सेस नहीं है। अगर किसी को देख के लेना हो तो मत लीजिएगा, बहुत बेकार है। ये लाए थे हमारे यहाँ, इसका कपड़ा बहुत बेकार है, बहुत जल्दी फट जाता है। आप ज़रा सा भी खींच भी लेते हैं ना तो कपड़ा इसका बेकार है, निकल जाता है। पर ये है कि चलो ठीक है, अब चल रहा है। तो हमने इसकी ये कटिंग नहीं किया था, हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं पिलो कवर निकालने से। तो वही है, अब हम सब बिस्तर रेडी हो गया है। फिर हमने इनके कपड़े प्रेस करने के लिए लगा दिया। हमने कहा कि क्या करें, मेरी एक आदत बहुत ख़राब है कि हम प्रेस करके नहीं रख पाते हैं। 1 ही 2 जोड़ी इनका रखते हैं कायदे से प्रेस करके, क्योंकि इमरजेंसी के लिए, और तो हम करते हैं तुरंत, क्योंकि चाहे जितना कर लो, इनके कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जिसमें सिलवटें आ जाती हैं, और दूसरा हम भाई आलसी टाइप में आदमी हैं,
मुझे प्रेस ना करना पड़े। मैं पहले भी जब जॉब करती थी शादी के पहले, तब भी मैं जब स्कूल जाने का टाइम होता था तब हम प्रेस करते थे। और आपको बताएं, जब लाइट चली जाती थी तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। अपने मोहल्ले में जिनके यहाँ भी लकड़ी जलती थी, कोयला, मेरे पास कोयले वाला प्रेस था, जो आप लोहे का प्रेस भी कहा जाता था। तो हम उसको जला के क्या करते थे, नहाने जाते थे और नहा के उसको कोयला लगा के जला के मिट्टी का तेल डाल के रख देते थे। जब तक आते थे प्रेस मेरा गर्म हो जाता था और हम कर लेते थे। समझ लीजिए हम यहाँ भी यही चीज़ चाह रहे थे, पर यहाँ हो नहीं पाया, मुझे कोयला नहीं कहीं मिला। क्योंकि जब कहते हैं ना, जो लोग आलसी होते हैं प्रेस करने के, तो उनके पास ये ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ें हैं, मेरे साथ भी यही था। और अब हम सारा सामान समेट के आ गए हैं। इतना फैलाते हैं ये लोग, सुबह सुबह क्या होता है ना, जो जहाँ पाता है वहाँ सामान डाल देता है, भागता है बस। तो अब सब उसके बाद में जब सब लोग चले जाएं, फिर एक एक सामान समेटो। प्रणय ने अपने नहाए थे तो कपड़े उतारे, उनके गंदे थे, मशीन में डालना था मुझे। फिर कुछ कपड़े और थे जो इधर उधर पड़े थे, उनको समेट के मैंने अंदर रखे, टांग दिए। क्योंकि ये इतना घर फैल जाता है हमारे दीवान पे, तो इतना ये लोग सामान गिराते हैं कि हम क्या बताएं। और आप सामने देख रहे होंगे बोरी रखी है, तो बोरी में गेहूं रखा है धुलने के लिए। बस अब किसी भी दिन धुल लेंगे, 2 ही 3 दिन के अंदर धुलना है मुझे, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा है। और ये सब काम करने के बाद झाड़ू वाड़ू लगा लिया मैंने। फिर बचा कम बर्तन, हमने कहा बर्तन भी धुल डालें। क्योंकि कढ़ाई मेरी कल मैंने पुआ बनाया था तो थोड़ा सा ज़्यादा जल गई है, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है। हम भी पहले डरते थे, लोग कहते थे बहुत जल जाती है, बहुत जल जाती है। ये फालतू का है कि जिनको कुछ ना, बर्तन तो हम भी, आपको आलस की बात बताए ना, तो मैं सच बताएं, मुझे बर्तन धुलना भी बहुत ख़राब लगता है। पर कहते हैं ना, करना तो सब कुछ है। तो बर्तन के लिए मैंने ईंटा के टुकड़ा रखा है, उसी से घिस देते हैं। कढ़ाई का पीछे का हिस्सा तो बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाती है। देखिए धीरे धीरे, आज थोड़ा सा हुई है, कल थोड़ा हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर साफ़ हो जाएगी। उसके बाद में हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, तो अपने भगवान के पास आ गए हैं। तो आप लोगों ने कभी कमेंट करके नहीं बताया मेरा भगवान का मंदिर कैसा लगता है। मुझे सच बताया ना, बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है भगवान का मंदिर। तो अब आपको बता दें कि अब वीडियो ख़त्म हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।